तो एक और स्टार किड ने बॉलीवुड में एंट्री कर ली है। इस बार हैं राशा थदानी, रवीना टंडन और अनिल थडानी की बेटी। इनकी पहली फिल्म आज़ाद रिलीज हो चुकी है। अगर आपने देखी है तो कैसी लगी? अगर मेरी बात करें तो फिल्म ठीक ठाक ही थी, ना कुछ बहुत खराब और ना कुछ ऐसा जिसे याद रखा जाए। पर सच कहूं, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल एक स्टार किड लॉन्च होता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये अगला बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन रियलिटी ज्यादातर बार बस औसत काम और एक अच्छा पीआर गेम। स्टार किड्स का लॉन्च बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है, पर अब ये लॉन्चेस कुछ ज्यादा ही प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। बस बड़े बड़े बैनर्स, थोड़ा ग्लिट्स और पीआर की ताकत। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सारे प्रिविलेज असली टैलेंट के साथ न्याय कर रहे हैं? अब आते हैं राशा की फिल्म के डांस नंबर पर। मतलब वो गाना और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगा, खासकर तब जब आप समझते हैं कि राशा सिर्फ 19 साल की है। इतनी छोटी उम्र में उन्हें इस तरह ऑब्जेक्टिफाई करना, ये बॉलीवुड की एक पुरानी और प्रॉब्लमेटिक आदत है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ राशा की बात नहीं करेंगे, ये बॉलीवुड के उस सिस्टम पर है जो नेपोटिज्म, पीआर स्ट्रेटेजी और टैलेंट की कमी से जूझ रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया के नए सितारे जैसे भुवन बाम कैसे असली टैलेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी बातें क्लियर होंगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर, राशा थाडानी का लॉन्च। आज़ाद से उनका डेब्यू हुआ है, पर ऑनेस्टली इस लॉन्च में वही सारी पुरानी प्रॉब्लम्स दिखी जो बॉलीवुड के स्टार किड कल्चर का हिस्सा हैं। पीआर स्ट्रेटेजी, बड़े नामों का सपोर्ट और मीडियोक्रिटी को ग्लैमराइज करना। सबसे पहले राशा का पीआर गेम। उनकी हर छोटी बड़ी चीज सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। कभी मंदिर जाते हुए स्पॉट हो रही हैं तो कभी पार्टी में। और ये सब क्यों? ताकि ऑडियंस को पहले ही उनके डेब्यू के लिए प्रिपेयर किया जा सके। यहां तक कि प्रभास जैसे सुपरस्टार ने आज़ाद का ट्रेलर प्रमोट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि साउथ का इतना बड़ा सुपरस्टार क्यों प्रमोट कर रहा है? इसका जवाब है बैकग्राउंड में चल रहा पीआर नेटवर्क। राशा के पिता अनिल थडानी, जो एक बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रभास की कई फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर भी रहे हैं। तो ये सब कनेक्शंस का खेल है। और फिर बात करते हैं उस डांस नंबर की। फिल्म के ट्रेलर में वही पुराना बॉलीवुड फॉर्मूला दिखाया गया, एक ग्लैमरस गाना। पर क्या ये जरूरी था? राशा सिर्फ 19 साल की है और उन्हें पहले ही गाने में ऑब्जेक्टिफाई करना, ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री का मसला है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में तड़क भड़क वाले गाने के बिना कोई फिल्म पूरी नहीं होती। और ये सिर्फ राशा के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन क्या हमें इस पुराने फॉर्मूले से बाहर नहीं आना चाहिए? और पीआर यही नहीं रुका। डेब्यू से पहले ही राशा ने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। सिल्फ स्टाइल और क्रॉक्स जैसे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सब टैलेंट की वजह से है या सिर्फ उनके बैकग्राउंड की वजह से? अब ये बात तो क्लियर है कि राशा का डेब्यू सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं है। नेपोटिज्म और मूवी माफिया की वजह से स्टार किड्स को ऐसे मौके आसानी से मिल जाते हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े पीआर नेटवर्क्स और कनेक्शंस का गेम है ये। स्टार किड्स का लॉन्च हमेशा एक ग्रैंड इवेंट होता है, पर क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इन लाउड प्रमोशंस के पीछे असली टैलेंट कहीं दब जाता है? जैसे शनाया कपूर की 2 फिल्में कैंसिल हो गईं, फिर भी उन्हें तीसरा मौका दिया जा रहा है। ये उन हजारों स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए कितना बड़ा इंसल्ट है, जो सालों से इंडस्ट्री के बाहर खड़े बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। और ये सिर्फ राशा तक सीमित नहीं है। देखिए गोविंदा की वाइफ का इंटरव्यू, उन्होंने खुलकर बोला कि उनकी बेटी को कोई काम नहीं मिल रहा क्योंकि वह उस गुट का हिस्सा नहीं है। अगर यही हालत नेपोटिज्म के अंदर होती है तो सोचिए बाहरी लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। बॉलीवुड का ये मूवी माफिया सिर्फ स्टार किड्स को प्रमोट करता है और बाहर के टैलेंटेड एक्टर्स को ब्लॉक कर देता है। क्या आपने भुवन बाम को देखा है? उनका ताज़ा खबर देखिए, एक यूट्यूबर जो असली मेहनत से एक दमदार एक्टर बन गया। सोचिए, अगर ऐसे टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट मिले तो बॉलीवुड कहाँ पहुँच सकता है। मगर इस सर्कल का असली नुकसान किसे हो रहा है? हमें, ऑडियंस को, क्योंकि हम वही घिसे पिटे चेहरे और रेपिटेटिव कहानियां देख रहे हैं। और जब हम इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं तो पीआर मशीनरी एक्टिव हो जाती है हमें मैनिपुलेट करने के लिए। अब नेपोटिज्म और मूवी माफिया की बात तो हो गई, लेकिन इसमें हमारी भी तो गलती है। हाँ, ऑडियंस के बिना ये पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। हम लोग स्टार किड्स को इतना अटेंशन दे देते हैं कि वो फिल्म में आने से पहले ही सेलिब्रिटी बन जाते हैं। राशा को देख लीजिए,
उनकी डेब्यू फिल्म आने से पहले ही उनके इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। वो सिल्वर स्टाइल और क्रॉक्स जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी थी। और ये सब क्यों? क्योंकि हम उनकी हर छोटी बड़ी पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि उन्होंने ऐसा क्या खास किया है। सोचिए, जब हम इनकी हर फोटो को वायरल करते हैं तो इनडायरेक्टली हम ही इनका पीआर मजबूत कर रहे होते हैं। और ये वही पीआर गेम है जो हमें हर बार मैनिपुलेट करता है। सोशल मीडिया पर फेक आर्टिकल्स और मीम्स डालकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये स्टार किड्स पहले से ही सुपरस्टार लगे। दूसरी तरफ जो लोग वाकई टैलेंटेड हैं, उन्हें ये मौका कभी नहीं मिलता। चाहे वो छोटे शहरों से आने वाले स्ट्रगलिंग एक्टर्स हों या सोशल मीडिया से निकले टैलेंटेड क्रिएटर्स, उन्हें एक फिल्म क्या, ठीक से ऑडिशन देने का मौका तक नहीं दिया जाता। अब आप सोचिए, जब हम इन स्टार किड्स की फिल्में देखकर उन्हें सपोर्ट करते हैं तो क्या मैसेज जाता है? यही कि हमें वही प्रेडिक्टेबल कंटेंट पसंद है। और फिर इंडस्ट्री के लोग यही फॉर्मूला बार बार रिपीट करते हैं। अब थोड़ा ब्रेक लें और सोचें, क्या बॉलीवुड का भविष्य सिर्फ स्टार किड्स के हाथ में है? बिल्कुल नहीं। आजकल सोशल मीडिया से निकले स्टार्स ने बता दिया है कि टैलेंट के दम पर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। बात करें भुवन बाम की, वो यूट्यूब के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप उनकी वेब सीरीज ताज़ा खबर देख चुके हैं? बंदे ने बता दिया कि कॉमेडी के अलावा वो सीरियस रोल्स में भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। और सिर्फ भुवन ही नहीं, प्राजक्ता कोहली ने मिसमैच्ड में अपनी अदाकारी से दिल जीता। आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी जैसे यूट्यूबर्स भी धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। इन सबका एक कॉमन फैक्टर है, इन्होंने अपनी ऑडियंस खुद बनाई है, बिना किसी बैकिंग के। इन क्रिएटर्स को देखकर ये तो समझ आता है कि नई पीढ़ी सिर्फ नेपोटिज्म की फिल्में नहीं देखना चाहती। वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो रिलेटेबल हैं, जिनकी जर्नी असली लगती है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया स्टार्स को और मौके दिए जाएं, तो बॉलीवुड कितना डाइवर्स और एंटरटेनिंग हो सकता है। ये लोग ऑडियंस की नब्ज पकड़ना जानते हैं, क्योंकि ये उसी ऑडियंस से निकले हैं। यही वो टैलेंट है जो साबित करता है कि मेहनत और टैलेंट से बने हुए स्टार्स हमेशा ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। इनका फेम फेक पीआर से नहीं, ऑडियंस के प्यार से आता है। तो अब सवाल ये है, क्या बॉलीवुड को वाकई बदलाव की जरूरत है? और अगर हाँ, तो वो बदलाव आएगा कैसे? सच कहें तो ये हमारे और आपके हाथ में है। ऑडियंस के बिना ये इंडस्ट्री कुछ भी नहीं। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कैसी फिल्में सपोर्ट करनी है। अगर हम बार बार नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाते रहेंगे, तो फिल्म माफिया यही फॉर्मूला बार बार रिपीट करेगा। लेकिन जब भी कोई नया टैलेंट अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, हमें उसे उतना ही प्यार देना चाहिए। ये सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर एक मैसेज नहीं भेजेगा, बल्कि टैलेंटेड एक्टर्स और क्रिएटर्स को उम्मीद भी देगा कि मेहनत की कदर होती है। जैसे हमने मसन और न्यूटन जैसी फिल्मों को सराहा, वैसे ही हमें हर उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना होगा जो सच्चे टैलेंट के दम पर बना हो। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया की ताकत को समझिए। आज जिन क्रिएटर्स को हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर रहे हैं, वही आने वाले कल के बड़े सितारे बन सकते हैं। वो सितारे जो हमारे जैसे ही हैं, हमारी कहानियां लेकर आते हैं। तो अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें, तो ये ज़रूर सोचें कि क्या ये प्रोजेक्ट किसी की मेहनत और काबिलियत का नतीजा है या बस पीआर गेम का हिस्सा। आखिर में टैलेंट और हार्ड वर्क ही वो चीज़ें हैं जो बॉलीवुड को फिर से गोल्डन एरा की तरफ ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये बातें आपको रिलेटेबल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आप किस तरह के टैलेंट को सपोर्ट करना पसंद करेंगे, नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स या हार्ड वर्क से बने स्टार्स। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।